साथियों, बिहार सिविल जज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और कुल 173 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें अनारक्षित वर्ग की 69 सीटें, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 17, अनुसूचित जाति की 28, जनजाति की 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 36 और पिछड़ा वर्ग की 21 सीटें हैं। वहीं 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए होने के बाद 61 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। आइए देख लेते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि वही उम्मीदवार इसके लिए योग्य होगा जो उम्मीदवार स्वस्थ सुगठित शरीर कर्मठ हो तथा उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिसको सेवा के कर्तव्यों के सुचारू रूप से संपादन में बाधा पहुंचने की संभावना हो, एवं अगर किसी अभ्यर्थी को रंग दृष्टि दोष यानी डिफेक्टिव कलर विजन है तो इसके आधार पर उसे न्यायिक सेवा के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, यानी कलर विजन चल जाएगा। आइए शैक्षणिक योग्यता व अनुभव देखते हैं। इसमें विधि स्नातक यानी आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए या एलएलएम हो, जो भी हो आपके पास। इसके बाद शैक्षिक योग्यता के लिए विभिन्न महाविद्यालयों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत उपाधि के संबंध में महाविद्यालय संस्थान के प्राचार्य, प्रधान अथवा विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित यह प्रमाण पत्र देना होगा कि संबंधित शिक्षण सत्र में उक्त महाविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। यानी जिस कॉलेज या विश्वविद्यालय से आपने एलएलबी पास की है वहां से आपको एक प्रमाण पत्र बनवाना होगा जिसपे यह लिखा होगा कि यह विश्वविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। आइए अनुभव देख लेते हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक बताया है जुडिशरी के लिए, तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या कहा गया है। अभ्यर्थी को विज्ञापन की तिथि को कम से कम 3 वर्षों का बार में विधि व्यवसाय के कार्य का अनुभव होना चाहिए, यानी विज्ञापन की तिथि 25 तारीख तक आपके पास 3 वर्षों का अनुभव हो जाना चाहिए। और ये अनुभव कब से काउंट होगा? कार्य के वर्षों की संख्या संबंधित राज्य बार काउंसिल में उनके औपबंधिक नामांकन पंजीकरण की तिथि से गणना की जाएगी। यानी जब आपने एलएलबी पास की थी और राज्य की बार काउंसिल में आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसके बाद जो आपको पंजीकरण संख्या मिली थी, जो आपके आई कार्ड पर भी होगी, जो आपके सर्टिफिकेट पर भी होगी, वहां से आपके एक्सपीरियंस काउंट होगा। अब प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र जो कि दूसरी चीज है, वो आपको कैसे बनवाना है। प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र या तो उस न्यायालय के प्रधान न्यायिक पदाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जहां अभ्यर्थी प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर रहे हैं तो जिला जज होगा, अथवा उस न्यायालय के किसी अधिवक्ता द्वारा जिसके पास न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो तथा ऐसे जिले के प्रधान न्यायाधिकारी पदाधिकारी द्वारा या ऐसे स्थान के प्रधान न्यायिक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। यानी ये तो आपके पास वो प्रमाण पत्र प्रधान न्यायिक पदाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा प्रमाणित किया हुआ होना चाहिए, और या फिर एक ऐसा अधिवक्ता जिसके पास न्यूनतम 10 वर्षों की वकालत का अनुभव हो और उसे उस जिले के प्रधान न्यायिक पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो कि आप ये सर्टिफिकेट बनवाकर छात्रों को, अभ्यर्थियों को दे सकते हैं। तो आपके पास 2 तरह से वो प्रमाण पत्र लिया जा सकता है आपके द्वारा। अब जो अभ्यर्थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो उनको कैसे करना है? वे अभ्यर्थी जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें ऐसे अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित किया जाएगा जिन्हें 10 वर्षों का अनुभव हो तथा जिसे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। यानी इसमें भी यही है कि ऐसा अभ्यर्थी, ऐसे अधिवक्ता को आपको ढूंढना होगा जिसे 10 वर्षों का अनुभव हो और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्राधिकृत किया हो कि आप अभ्यर्थी को ये सर्टिफिकेट प्रदान कर सकते हैं। प्रैक्टिस के कुल वर्षों की गणना करते समय देश में किसी भी न्यायाधीश या न्यायिक पदाधिकारी के साथ विधि क्लर्क के रूप में किए गए कार्यों को अनुभव माना जाएगा। यानी आप देखते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क की वैकेंसी भी आती है, तो लॉ क्लर्क को भी इसमें एक वकालत का ही भाग माना गया है और उस विधि क्लर्क के रूप में दिए गए आपके कुछ महीने या साल एक्सपीरियंस के रूप में ही काउंट होंगे। देखिए जैसे एक आ गया, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 23 फरवरी को कम से कम 3 वर्षों का बार में विधि व्यवसायी का कार्य अनुभव होना चाहिए, यानी 23 तारीख तक
आपके पास 3 वर्ष का अनुभव हो जाना चाहिए। उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्र सीमा देख लीजिए, 22 से 35 साल है। 22 मिनिमम और मैक्सिमम 35 साल है। और महिलाओं के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम आयु दी हुई है और न्यूनतम 22 वर्ष। न्यायिक पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु यानी आपकी रिटायरमेंट की एज 60 साल होगी। अब देख लीजिए किस प्रकार का पेपर होगा। 2 प्रकार के पेपर होंगे। पहला पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, 100 ही पूर्णांक होगा। द्वितीय प्रश्न होगा विधि का, जिसमें आपके 150 प्रश्न होंगे और 150 ही पूर्णांक होंगे। ये 2 घंटे का आपका पेपर होगा, यानी कुल 250 नंबर का आपका प्रीलिम्स होगा। ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी जो बहुविकल्पियों पर आधारित होगी और OMR उस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग आपको किया जाएगा। वही सामान्य विज्ञान और विधि के प्रश्न, सामान्य ज्ञान के प्रश्न वही आपके इसमें होंगे। अब सामान्य विज्ञान में विधि के विषय निम्नलिखित हैं। तो देखिए आप, सामान्य ज्ञान सामयिक घटनाओं सहित यानी करंट अफेयर सहित, और इसमें विज्ञान आएगा। फिर लॉ वाले सेक्शन में आप देखेंगे कि एविडेंस और प्रोसीजर आएगा। फिर संवैधानिक और प्रशासनिक विधि आएगी, हिंदू विधि और मुस्लिम विधि आएगी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इक्विटी, न्याय विधि, विशिष्ट एवं अनुतोष, ये सारी चीजें आपसे पेपर में पूछी जाएंगी। ये प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी होगा। मेंस में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में ये आपके सारे सब्जेक्ट होंगे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स और कमर्शियल लॉ। प्रारंभिक परीक्षा में आपके सीटों के 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और न्यूनतम अर्हता 45% होगी। अनारक्षित वर्ग के लिए, आरक्षित कोटि के लिए 40% न्यूनतम अर्हता होंगे। अब देखते हैं चयन का आधार क्या होगा। परीक्षा के अनिवार्य विषय, ये मेंस के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए है, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। तो लिखित परीक्षा में आपको सामान्य हिंदी का पेपर देना होगा, जो 3 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का। अंग्रेजी आपको देनी होगी, 100 अंकों का ये होगा और ये भी 3 घंटे का होगा। ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर आपके हैं। सामान्य ज्ञान होगा जो 150 अंकों का होगा और 3 घंटे का पेपर होगा। फिर प्रारंभिक सामान्य विज्ञान होगा जो आपका 100 नंबर का होगा और साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि होगी, एविडेंस एंड प्रोसीजर, जो 150 अंकों की होगी। और ऐच्छिक विषय में आप देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसमें आपको 3 विषय सुनने हैं, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, लॉ ऑफ ट्रांसफर, इक्विटी एंड स्पेसिफिक रिलीफ, टॉर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, या फिर वाणिज्य विधि। इन 5 सब्जेक्ट में से आपको 3 सब्जेक्ट चुनने होंगे और ऊपर ही अनिवार्य विषय है ही 5। तो टोटल आपको 8 विषय मेंस में देने हैं। अब संशोधित लॉ ऑफ एविडेंस का ये अभिप्रक्रिया विधि का जो पेपर है, इसमें संशोधित पाठ्यक्रम हुआ है। इसमें अब क्या क्या आप देखने को मिलेगा, साक्ष्य अधिनियम मिलेगा, सिविल प्रक्रिया संहिता मिलेगी आपको, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट मिलेगा, नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS मिलेगी इसमें, BNSS, और प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, प्रोविंशियल स्मॉल कोज कोर्ट्स एक्ट मिलेगा, और भारतीय न्याय संहिता BNS भी मिलेगी आपको इसमें। तो एविडेंस एंड प्रोसीजर काफी बड़ा कर दिया है अब की बार। अब देखिए साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। यहाँ पर मौखिक परीक्षा के लिए, साक्षात के लिए योग्यता प्रदायी अंक 35% हो गया। 1:3 के अनुपात में यहाँ इंटरव्यू के लिए बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और यदि सेवा के 3 वर्ष पूरा होने के पूर्व ही आप सेवा छोड़ देते हैं या सेवा त्याग कर देते हैं, तो उसे 3 माह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी, अथवा उसके बदले 3 माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा करनी होगी। ये आरक्षण यहाँ पर दिया गया है कि किस तरह से आरक्षण आपका उसमें फिल होगा। आप एक, और ये इंटरव्यू के समय आपसे सर्टिफिकेट जो मांगे जाएंगे, ये है मैट्रिक का प्रमाण पत्र, विधि स्नातक की डिग्री आपके पास और विधि स्नातक का अंक पत्र, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पंजीकरण प्रमाण पत्र,
और राज्य बार काउंसिल में आपका पंजीकरण से संबंधित प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आचरण प्रमाण पत्र भी, जहाँ से आपने आखिरी अपना कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की, LLB LLM, फिर ये आपके सर्टिफिकेट हो गए रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो इस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रारंभ करने की तिथि 25 फरवरी है और अंतिम तिथि 18 मार्च है।